सहायक को किस पद के नाम से पुकारा जाएगा? पशुधन निरीक्षक। ये लो जी, पशुधन सहायक वाले इनका भी एग्जाम है एलएसए का, और ये पर्सन, ये जो हमारी बुक है और ये वीडियो है एलएसए में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो पशुधन निरीक्षक। एक देश एक राष्ट्र चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया, उसमें राजस्थान के किस सांसद को समिति का अध्यक्ष चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक समिति थी, उसमें वो राजेंद्र जी जो थे उनको चुना गया, वो पर्सन आया था। अब याद रखना, अब ये पर्सन आ जाएगा पीपी चौधरी, पाली से सांसद है और हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार मिला है पीपी चौधरी को, चर्चा में है। भागीरथ चौधरी राज्य कृषि मंत्री है, अजमेर से सांसद है। हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद है और अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री है, बीकानेर से लोकसभा सांसद है। बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? मरु उड़ान कार्यक्रम। ये इन्होंने नवंबर में किया था, नवंबर 2024 में मरु उड़ान कार्यक्रम किया था, और इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जनवरी 2025 में राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम शुरू कर दिया। ठीक है, और एक और अच्छी खुशखबरी पे खुशखबरी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती करंट अफेयर्स 600 प्रश्न मिलेंगे एक महीने में। प्रतिदिन 20 प्रश्नों का टेस्ट होगा टॉपिक वाइज से। कैसे? करंट के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 30 टेस्ट, फर्स्ट ग्रेड में आने वाली सभी प्रश्न पूर्णतः नवीन पद्धति पर आधारित, और इनकी पीडीएफ भी मिलेगी। रोज 20 प्रश्न। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो मात्र 11 रुपए में, मात्र 11 रुपए में। देखो, फर्स्ट ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है, कोई टॉपिक आपका रह गया 665 रुपए में आप ले लो। फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज पूरे 75 प्रश्नों की 1.0 2.0 मात्र 99 रुपए में। फर्स्ट ग्रेड आज तक 2011 से आए हुए 24 तक आए हुए प्रश्नों की पीवाईक्यू 49 रुपए में। फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स की 99 रुपए में, और 30 दिन 600 करंट अफेयर्स 11 रुपए में। कोई भी इच्छुक विद्यार्थी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स लेके एक महीने की तैयारी को परख लो, और 10% जो करंट के आने हैं वो गलत नहीं होंगे। बस निरंतरता रखो, अंतिम समय ये जो वार है इसको खाली मत जाने देना। मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया? मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया? भागीरथ चौधरी, जो हमारे देश के राज्य कृषि मंत्री है और अजमेर से सांसद है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत किस प्रकार की मदद की जाएगी? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत किस प्रकार की मदद की जाएगी? मासिक 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। 3 से 6 दिसंबर 2024 तक आयोजित जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की थीम क्या थी? 3 से लेकर 6 दिसंबर 2024 को जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल आयोजित हुआ, उसकी थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी फोक आर्ट्स। फाइनेंशियल लिटरेसी फोक आर्ट्स। राजकोप सिटीजन ऐप का नीड हेल्प फीचर किसके लिए विशेष रूप से शुरू किया गया है? राजकोप सिटीजन ऐप का नीड हेल्प फीचर किसके लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया है? संकटग्रस्त महिलाओं के लिए। किसके लिए? संकटग्रस्त महिलाओं के लिए। हाल ही में राजस्थान की पूनम कंवर ने किस पर्वत चोटी को फतेह किया है? हाल ही में राजस्थान की पूनम कंवर ने किस पर्वत चोटी को फतेह किया है? किलिमंजारो। किलिमंजारो चोटी को फतेह किया है। इनकी पूरी डिटेल है, इन पुस्तकों के अंदर पूरी डिटेल है। ये दोनों पुस्तक 1.0 और 2.0 के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान 2024 से किस टीम के 4 सदस्य? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान 2024 से किस टीम के 4 सदस्य सम्मानित किए जाएंगे? सम्मानित किए जाएंगे तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ जो वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी के द्वारा चलाया गया है। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रायल के लिए किस जिलों में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की है? बताइए जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, फिक्स है, एग्जामिनर पूछ ही लेता है यहां से क्वेश्चन, तो आपका जवाब सही आना चाहिए। ट्रायल के लिए किस जिलों में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की जाएगी? तो सीकर, बारां, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। सीकर, बारां, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत किस दिवस को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा? एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत किस दिवस को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा? बताइए। ट्रायल के लिए किस जिलों में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना? मंगलवार को। मंगलवार के दिन क्या बनाया जाता है? शक्ति दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है। शनिवार के दिन नो बैग डे बनाया जाता है, पिछले फर्स्ट ग्रेड में आया था।
हाल ही में ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ पुस्तक का विमोचन किसने किया? एक पुस्तक पक्की आनी है, एक पुस्तक आपके पेपर में आनी है, तेजस्विनी गौतम। हिंदुस्तान जिंक की जीवन तरंग पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदुस्तान जिंक की जीवन तरंग पहल का मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी समाज का निर्माण। मोहम्मद सलीम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड दिया गया? मोहम्मद सलीम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड दिया गया? उत्तर आएगा चित्रकला। 36वीं सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता? 36वीं सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता? और ऐसे प्रश्न आपको आरपीएससी तो ऐसे प्रश्न देगी ढूंढ ढूंढ के, जो आपको नहीं पता होगा, और ऐसे प्रश्न जिनका कोई औचित्य नहीं वो ढूंढ ढूंढ के आपके पेपर में देगी। ये सारे डाले हुए हैं, कितने दे दे आरपीएससी, प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। अगर पढ़ा है तो पढ़ के गलत कर दिया तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाल ही में जम्बू द्वीप पद्मश्री अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? हाल ही में जम्बू द्वीप पद्मश्री अवार्ड 2024 से किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया राजन सरदार और तुलसी त्रिलोकानी को। किस जिले के जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, एक आरपीएससी का एक एग्जाम हुआ था, पता नहीं एओ का एग्जाम हुआ था शायद, एओ पता नहीं सेकंड ग्रेड का, उसमें आया था। सलूम्बर और डूंगरपुर के जो कलेक्टर है ना, उन्हें दिव्यांगजन दिवस पर जो 3 दिसंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान में 7वें राज्य वित्त आयोग की अवधि क्या होगी? राजस्थान में 7वें राज्य वित्त आयोग की अवधि क्या होगी? ये आपका स्टार्ट होगा अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। अभी 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। जैसे छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है। 5वें में डॉक्टर ज्योति किरण थी, चौथे की बीडी कला थे, प्रथम कृष्ण कुमार गोयल थे। उसी प्रकार इसके भी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हेरिटेज निगम जयपुर ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? हेरिटेज निगम, हालांकि अब तो नगर निगम एक ही बन गया, पहले जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर थे, अब एक ही बना दिया। अब दोनों को मिला के वापिस एक, तो जिंदल ग्रुप के साथ। हमीदा बानो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये लो जी, कईयों को तो बाद में पता चला जब इनकी मृत्यु हो गई कि हमारी राजस्थान की उड़न परी है। ठीक है, कई तो मुझे कमेंट करते हैं कि सर ये तो हमारे पड़ोस में रहती थी, हमें आज पता चला है कि उड़न परी है। बोलो ये हाल है भाई। तो उत्तर क्या आएगा? उदयपुर की रहने वाली थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान की उड़न परी, वो भी सही है। 1982 दिल्ली में आयोजित एशियन गेम में रजत और कांस्य पदक जीता, बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2024 को हुई थी, 7 दिसंबर 2024 में हुई। तो अपनी राजस्थान की पीढ़ी पे सर ऐप में मार्च अप्रैल की मंथली पैनल पीडीएफ अपलोड करा दो। अरे भाई तरुण, तेनू पूरा वैसे तो डाला हुआ है, टेलीग्राम पे डाला हुआ है, कितनी पीडीएफ पढ़ोगे, कितनी पढ़ोगे, बुक आ गई। इस जिले के किसान आत्म प्रकाश चौहान को मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इस जिले के किसान है जिन्हें मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? पाली। इस जिले से पाली। डूंगरपुर के डॉक्टर दिनेश खराड़ी को चिकित्सा व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? डूंगरपुर के डॉक्टर दिनेश खराड़ी को चिकित्सा व समाज सेवा में योगदान के लिए कौन सा? अटल सेवा श्री अवार्ड। राजस्थान ने वेणु माक्कड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2024 में किस टीम के खिलाफ 499 रन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? किसके खिलाफ? अरुणाचल प्रदेश। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बड़ोपल और लूणकरसर झीलों की सराहना की गई? इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बड़ोपल हनुमानगढ़ में है, लूणकरसर झील बीकानेर में है। इन दोनों की सराहना की गई और आने वाले टाइम में इनको हो सकता है, ठीक है, हो सकता है रामसर साइट में भी शामिल कर ले। UNCCD COP 16 के अंदर जो रियाद में हुई थी। राजस्थान का एग्री स्टार्टअप EF पॉलीमर द्वारा विकसित जैविक उत्पाद का नाम क्या है? राजस्थान का एग्री स्टार्टअप EF पॉलीमर द्वारा विकसित जैविक उत्पाद है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फसल अमृत। क्या नाम है? फसल अमृत। निमराना में जापानी पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसको तो पक्का ही रटना है। और हर साल हम निमराना दिवस बनाएंगे कब? 11 सितंबर को, वो याद रखियो। पिछले फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न आया हुआ है। तो निमराना और गिलोट, दो निमराना में जापानी पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सीधी सी बात है निमराना के अंदर।
निमराना में, और गिलोट, दो जापानी पार्क बनेंगे, एक निमराना में बनेगा, एक गिलोट के अंदर जापानी पार्क। राजस्थान पुलिस के टिकेंद्र सिंह फौजदार ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? राजस्थान पुलिस के टिकेंद्र सिंह फौजदार ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? ऑल इंडिया पुलिस पावर लिफ्टिंग गेम्स, ऑल इंडिया पुलिस पावर लिफ्टिंग गेम्स। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले फर्स्ट ग्रेड में यह प्रश्न आ चुका है। सोच लो 2022 की भर्ती में टपाक टपाक प्रश्न आए थे, उसी को लेकर आपको, ठीक है। उत्तर आएगा गणपत सखाराम मसगे। गणपत सखाराम मसगे महाराष्ट्र के चित्रकार हैं, और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जयपुर के हैं, और ये वैवाही नृत्य कलाकार। पिछले साल दिया था दिव्या भाटिया, पिछले साल दिया था राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा को 2023 में। एक दिया जाता है कोमल कोठारी पुरस्कार, जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार में दिया जाता है, दिव्या भाटिया को 2024 का मिला था, कलुनाथ कालवेलिया को 2023 का मिला था, दिलीप भट्ट को 2022 का मिला। ये पुरस्कारों में सारे डाले हुए। यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से पंचायती राज विभाग और महिला अधिकारिता निदेशालय ने कार्यशाला आयोजित की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य साथीन कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता और पंचायत स्तर पर साथीनों को प्रभावी प्रशिक्षण देना। अब ये प्रश्न महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, आपके टॉपिक है स्पेशल। किशोरों और किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य जानकारी से सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? देखो, आज चाहे किशोर है चाहे किशोरियां, वातावरण जैसे बदलता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जीवन कौशल और स्वास्थ्य की जानकारी देना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो ये UNFPA के साथ समझौता किया है। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के कृष्णादित्य सिंह और कुणाल फौजदार ने क्रमशः कौन से पदक जीते? गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में, तो इसमें कृष्णादित्य ने रजत और कुणाल फौजदार ने कांस्य पदक। 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक इवेंट में 19.16 मीटर दूरी पर गोला फेंककर स्वर्ण पदक किसने जीता? बताइए इसका जवाब। सिद्धार्थ चौधरी ने। किसने? सिद्धार्थ चौधरी, जयपुर के। पिछले L1 L2 के अंदर SST का पेपर आया था, उसमें आया था। अवनी लेखरा निशानेबाज है, जो भी पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड जीत के आई है। माननी कौशिक जयपुर के, इन्होंने भी, ये भी निशानेबाज है। और दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवार ड्रेसाज 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन 12 दिसंबर 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? ये प्रश्न आपके पेपर में आया है। ताजा 2025 का एक एग्जाम हुआ था, अब 3-4 एग्जाम हो गया, मुझे EORO के एग्जाम में शायद, हाँ EORO के एग्जाम में। तो ये प्रश्न लगातार आने जोधपुर के अंदर। महिला सम्मेलन 14 दिसंबर 2024 को, देखो 9 तारीख से लेकर 9 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर है ना, रट लेना, बार बार प्रश्न आएंगे। 9, 10 और 11 3 दिन राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ। 9 दिसंबर को मुख्य प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया जयपुर में राइजिंग राजस्थान का। 10 को प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाया गया। 11 को MSME कॉन्क्लेव बनाया गया। उसके बाद स्टार्ट होता है 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख। जैसे अभी हमने पिछला पढ़ा, 12 दिसंबर को रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन का आयोजन जोधपुर में हुआ। कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ। उसके बाद में महिला सम्मेलन हुआ 13 तारीख को, महिला सम्मेलन हुआ ये उदयपुर के अंदर। फिर 14 तारीख को किसान सम्मेलन हुआ कायड़ अजमेर के अंदर। 15 तारीख को सरकार ने अपनी पूरी 1 वर्षगांठ बनाई, अंत्योदय शिविर का आयोजन किया, ठीक है। 16 तारीख को एक महिला सशक्तिकरण संबंधित को योजना स्टार्ट की थी। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आए थे और ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, उसका दादिया से फिर उद्घाटन किया था। वो नवनिर्मित का शिलान्यास किया वर्चुअल, वहां से स्टार्ट किया। ये सारे याद रखना, ठीक है। 14 दिसंबर 2024 से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कहां से किया गया? तो राज्य स्तरीय शुभारंभ जयपुर से किया गया। अंतर्राष्ट्रीय थ्रो बॉल टूर्नामेंट में भारत की सोनिया चौधरी ने कौन सा पदक जीता? अंतर्राष्ट्रीय थ्रो बॉल टूर्नामेंट कंबोडिया में भरतपुर की सोनिया चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता में दिव्या कीर्ति सिंह ने कौन से पदक जीते? दिव्या कीर्ति सिंह ने कौन से पदक जीते? एक रजत जीता और एक ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। डबल ऑप्शन आगे, रजत यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक कर लेना, कोई बात नहीं, दोनों ही सही है।
और हाल ही में एशिया की नंबर 1 घुड़सवार बनी है। जर्मनी की अल्बाट्रोस कंपनी किस औद्योगिक क्षेत्र में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है? जर्मनी की अल्बाट्रोस कंपनी किस औद्योगिक क्षेत्र में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है? तो तिमरी जोधपुर के अंदर, तिमरी जोधपुर में। 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई सीमा राठौड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई सीमा राठौड़ का संबंध घूमर नृत्य से। उसके बाद 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर सीमा राठौड़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य? देखो, आपके एक योजना का प्रश्न आएगा, चाहे तो वो राजस्थान की आएगी, इंडिया का भी आ सकता है। और अपनी जो 2.0 की बुक है ना, इसमें सबसे बड़ी खासियत राजस्थान की 25 फ्लैगशिप योजनाओं के साथ इंडिया की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं राज्यों की, वो भी मैंने सम्मिलित कर दी, ताकि अगर वहां से प्रश्न आए तो भी गलत नहीं हो। ये देखो, 2.0 पढ़ने से पहले 1.0 साथ में पढ़नी है आप दोनों को। एक महीने में कुछ भी कर सकते हो आप। ये पुस्तक दोनों बाजार में उपलब्ध है, या आप 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके, व्हाट्सएप संपर्क करके पुस्तक मंगा सकते हो। डाक के माध्यम से 3 से 5 दिनों में आपके घर पहुंच जाएगी। दोनों इकट्ठी लोगे तो कॉम्बो पैक में आपको छूट भी मिलेगी। ठीक है, अब ये योजना बार बार पेपर में आ रही है, कितनी बार आ चुकी है। बस क्या करते हैं, ये प्रश्न इस प्रकार आ गया और इसमें ये ऋण वगैरह का देते हैं, तो असत्य कथन बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो 2022 में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई, सही है। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान, वो भी सही है। 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान, ये भी सही है। 6 से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान, ये गलत है। 5% की जगह क्या आएगा, 6। ठीक है, 6%। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया निर्मूलन मिशन की स्क्रीनिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पे? राजस्थान। और राष्ट्रीय सिकल सेल, ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इसको समाप्त करना है 2047 तक। कब तक? 2047 तक समाप्त करना है। इस स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पायलटों के प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग स्कूल कोटा में। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की 3 नई आवासीय योजनाओं में शामिल नहीं है। दिसंबर 2024 की चर्चा कर रहा हूं, आप प्ले लिस्ट में जाइए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्ले लिस्ट, उसमें मैंने कम से कम 30 से 35 क्लासें दे रखी है। और अगर ये पढ़ ली और ये बुक पढ़ ली, 10 के 10% सही हो जाए। तो अटल बिहारी योजना भी है, गोविंद बिहारी योजना भी है, पटेल नगर योजना भी है, जन कल्याण आवास योजना नहीं है। 15 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन किस स्थान पे किया? आ गया ना, पिंजरा पोल गौशाला जयपुर। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 15 दिसंबर 2023 को नए जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने शपथ ली थी। क्या ली थी? शपथ ली थी। पुंछरी का लोठा और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का संबंध बहुत ही चर्चा में है। उत्तर आएगा डीग में है, डीग ऑप्शन नहीं हो तो भरतपुर कर देना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क है, चित्तौड़गढ़ चंदेरी में स्थापित होगा। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश समिट के दौरान टाटा पावर राजस्थान में कितने मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? 1% आपके ऊर्जा संसाधन समझौते से पक्का आएगा। और इन दोनों पुस्तक के अंदर आपको वो सब मिलेंगे राजस्थान के संदर्भ में, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। ये और बता देता हूं आपको, उत्तर आएगा 10,000 मेगावाट। राज्य स्तरीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? राज्य स्तरीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? किस जिले में? सवाई माधोपुर के अंदर। शहनाई वादक उस्ताद पेम्पा खान का निधन हो गया, वे किस जिले से संबंधित थे? शहनाई वादक उस्ताद पेम्पा खान का हो गया निधन, उनका संबंध किस जिले से? जैसलमेर। सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हर घर खुशहाली किसान सम्मेलन 13 दिसंबर 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये देखो, 9 से लेकर 17